बेटा, तुमको इस पुराण के बारे में कैसे पता चला? शायद अभी सच बोलना ठीक नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा अंकल, मैं एक रात यहाँ अकेले आई थी, तभी मैंने उस चाबी को रखे देखा था, लेकिन वो उस तहखाने की है ये मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमें बेरमपुर पुराण तक पहुंचाया। तांत्रिक महाराज, अब जल्दी कीजिए। तांत्रिक महाराज ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। महाराज दमयंती के जवान और खूबसूरत हो जाने से बहुत खुश थे और इस तरह राज्य के लोग निशिर-मुलों के खौफ से डर में थे। ऐसे ही 3 माह गुजर गए और एक दिन प्रजा के 2 आदमी महल में पहुंचे। महाराज, आपके सिपाहियों ने हमारे गांव के 4 निशिर-मुलों को मार दिया और उस मुर्दे को लेकर आपके पास चले आए। आप ऐसा क्या कर रहे हैं महाराज? प्रजा होने के नाते हमारा ये जानने का हक है कि आपने इस तरह का हुक्म क्यों दिया था और आप उन मुर्दों का क्या करते थे? इस पर महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही दमयंती बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल महाराज से करने की? दमयंती, आप हमें बात करने दीजिए। नहीं महाराज, ये क्या? कौन हो तुम? दमयंती, एक डायन। ये सुनकर सभी हैरान और खौफ में थे। महाराज का भी शरीर थर थर कांप रहा था। तो आपने हमसे विवाह क्यों किया? क्यों प्रेम का खेल रचाया हमारे साथ? मैं ये पति पत्नी के किसी धर्म को नहीं मानती। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया कि मुझे समय पर मुर्दों का खून मिलता रहे और उसी से मैं अपनी उम्र को 1000 साल बढ़ा लूं। क्या? ये क्या कह रही है पिताश्री? हाँ, यही सच्चाई है और इस काम में तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुमको छोड़ रही हूँ। अब निकल जाओ दोनों पिता और पुत्री यहाँ से। इस राज्य पर अब सिर्फ मेरा राज होगा, डायन दमयंती का। ये कहकर दमयंती ने अपने हाथ की एक उंगली महाराज की तरफ की और तभी राजकुमारी और महाराज इस तरह से महल से बाहर पहुंच गए जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें फेंका हो। अब दमयंती सिंहासन पर बैठ गई थी। उसने एक मांत्रिक को भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए महल में रख लिया था, जो दिन और रात बस एक कमरे में बंद काली दुनिया के मंत्रों का जाप करता रहता था। महाराज और राजकुमारी भी बहुत परेशान थे। वो एक पहाड़ी पर छिपे बैठे थे। अब हम क्या करें? हमने अपने राज्य को भी मुसीबत में डाल दिया और खुद भी फंस गए। पिताश्री, आपने बहुत बड़ी गलती की है और हमें किसी भी तरह से इससे निपटना पड़ेगा। महाराज ने कुछ सोचा, फिर बोले, हमें ब्राह्मण जी से मिलकर बात करनी चाहिए। अब वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज और राजकुमारी दोनों ब्राह्मण जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी दुविधा बताई। महाराज, दमयंती को मारना नामुमकिन है। उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। तो कैसे कैद कर सकते हैं हम उस डायनी को? पूर्णमासी की रात मध्य रात्रि के पहर अगर उसके ऊपर तांबे के चाकू से हमला किया जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और अगर सुबह होने से पहले उसे अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो वो अगले कई सालों के लिए कैद होकर रह जाएगी। ठीक है ब्राह्मण जी, हम उसे खत्म करने का एक प्रयास अवश्य करेंगे। नहीं महाराज, यह कार्य केवल एक महान कोमल हृदय और वीर स्त्री कर सकती है। एक ऐसी स्त्री जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने से बची हो। मतलब वो इतना पुण्य करने वाली हो कि उसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग मौत के मुंह से लौटकर वापस आए हो और अब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही हो। हे भगवान, अब ऐसी स्त्री हम कहाँ ढूंढेंगे? इस पर ब्राह्मण जी ने मेघालय की तरफ देखा और बोले,
वो स्त्री कोई और नहीं है, वो तो आप ही है पुत्री, राजकुमारी मेघालय। ये सुनकर मेघालय ने महाराज की तरफ देखा और बोली, लेकिन हम कैसे? याद कीजिए महाराज, जब आपके राज्य में महामारी फैली थी तो राजकुमारी मेघालय ही यहाँ उस बीज को सिद्ध कर लाई थी जिससे मृत्युंजय अमृत का पेड़ उगा, और उसकी वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि राज्य के हजारों लोगों की जान जाने से बची। ये सुनकर महाराज ने राजकुमारी मेघालय की तरफ देखा। राजकुमारी, अगर आप ना होती तो अभी तक हम सिर्फ उस स्त्री को ढूंढ रहे होते जिसने इतने पुण्य का कार्य किया हो। ब्राह्मणी जी, अब बताइए कि अगली पूर्णमासी कब है और उस डायन को हमें कैसे काबू करना है? दमयंती हर पूर्णमासी की रात शमशान भूमि पर बैठकर सुबह होने तक एक महामंत्र का जाप करती है। आधी रात के समय जब वो जाप में लीन होगी तो उस पर हमला करने का वही उचित समय होगा। उस पर हमला करने से पहले तुमको एक मंत्र पढ़ना होगा और बिना देर किए उस पर वार कर देना। ठीक है ब्राह्मणी जी, इस पूर्णमासी की रात दमयंती के जुल्म की आखिरी रात होगी। दमयंती बहुत खुश थी और पूरे राज्य की प्रजा पर उसका प्रकोप बरस रहा था। कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हर माह कितने लोगों को अपना शिकार बनाती थी।